कष्ट सहना पड़े तो भी अवश्य सत्संग करना चाहिए। आप लोग समय लगा रहे हैं, कष्ट भी सह रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गुरु महाराज जी के वचन का पालन कर रहे हैं। आप लोग कहेंगे समय तो लगा रहे हैं, कष्ट कहाँ हो रहा है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको बैठने में बहुत दिक्कत होती है, छटपट छटपट कर रहे हैं। पता चलता है ऊपर से, पैर को ऊपर नीचा कर रहे हैं, कभी सीधा बैठते हैं, कभी टेढ़ा बैठते हैं, कभी आगे डोलते हैं, कभी पीछे डोलते हैं, कभी दायां कभी बायां होते रहता है। हमको भी कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो हम भी थोड़ा सा इधर उधर करते ही रहे। कष्ट तो हो रहा है, समय भी लगा रहे हैं, कष्ट भी सह रहे हैं, तब भी सत्संग में बैठे मानो गुरु के वचन का पालन कर रहे हैं। जो गुरु के वचन का पालन करेंगे न, उनका अनिष्ट कभी नहीं होगा, उनका इष्ट ही होगा, मतलब उनका भलाई होगा, उनका कल्याण ही होगा। कष्ट सह करके, समय लगा करके सत्संग करना चाहिए। सद्गुरु महाराज जी के प्रवचन में है, आप लोग कभी पढ़े होंगे या सुने होंगे, सत्संग दो प्रकार के होते हैं। एक केवल सत्संग, दूसरा संत मत का सत्संग। अभी हम आप संत मत के सत्संग में बैठे हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं केवल सत्संग में तुलसीदास जी महाराज ने जो रामायण में वर्णन किया है, गंगा जमुना सरस्वती की धारा सत्संग में बहती है, तो केवल सत्संग में नहीं बहती। संत मत के सत्संग में ये तीनों धाराएं बहती हैं। गंगा की धारा, जमुना की धारा और सरस्वती की धारा। तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। ये तीन धारा है, गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा। केवल संत मत के सत्संग में बहती है, केवल सत्संग में नहीं बहती। ये तीनों धाराएं नहीं रहती। यहाँ अभी हम आप हैं संत मत के सत्संग में। यहाँ गंगा की भी धारा बहती है, जमुना की भी धारा बहती है, सरस्वती की भी धारा बहती है। आप लोग जो सत्संग विशेष नहीं सुने होंगे, मन में हो सकता है सत्संग में गंगा की धारा क्या है, जमुना की धारा क्या है, सरस्वती की धारा क्या है। सुनिए, बारंबार सत्संग करने वाले इस बात को बढ़िया से समझ रहे हैं, लेकिन जो कभी कदाल सत्संग में आते हैं उनको बात समझ में नहीं आती। समझा रहा है, बताइए, बता रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सत्संग में, उसमें भी संत मत के सत्संग, जब राम भक्ति के बारे में कहने लग जाए वक्ता लोग, या सगुण ब्रह्म की चर्चा करने लग जाए, सगुण राम की चर्चा करने लग जाए, तो श्रोताओं को समझ लेना चाहिए अभी गंगा की धारा बह रही है। राम भक्ति का प्रचार, सगुण ब्रह्म की चर्चा
सत्संग में गंगा की धारा है। जब इसी सत्संग में निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा होने लग जाए, जिस ब्रह्म को आप इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं कर सकते, आत्मा के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, जीवात्मा के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, जब उस ब्रह्म की चर्चा होने लग जाए तब समझ लेना चाहिए श्रोताओं को, अभी सरस्वती की धारा बह रही है। जिस ब्रह्म को आप इंद्रियों के माध्यम से पकड़ते हैं, दर्शन करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, वो सगुण ब्रह्म है। जिनको आप आत्मा के माध्यम से करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो निर्गुण ब्रह्म है। राम भक्ति का प्रचार, सगुण ब्रह्म की चर्चा, जो ब्रह्म इंद्रियों के पकड़ में आवे उनकी चर्चा, सत्संग में गंगा की धारा, और निर्गुण निराकार ब्रह्म की चर्चा, जिनको हम इंद्रियों से छूट करके आत्मा के माध्यम से पकड़ेंगे, उनकी चर्चा सरस्वती की धारा है। अब जमुना जी की धारा क्या है? का विधि निषेध की चर्चा। विधि निषेध मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है करने योग्य कर्म की चर्चा। करने योग्य कर्म, विधि कर्म, शास्त्र विहित कर्म। शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जो भी सत्कर्म करने के लिए कहा है, आदेश दिया है, वो सब विधि कर्म के अंतर्गत आता है। मतलब करने योग्य कर्म, मानव को इस कर्म को करना चाहिए, विधि कर्म है। निषिद्ध कर्म, शास्त्र के माध्यम से महापुरुषों ने जितने पाप कर्मों का वर्णन किया है, ये सब निषिद्ध कर्म है, नहीं करने योग्य कर्म। जब सत्संग में इसकी चर्चा होने लग जाए, मानव को पुण्य कर्म करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए, उसी समय श्रोताओं को समझ लेना चाहिए अभी जमुना की धारा बह रही है। और याद रखिएगा, ये तीनों धाराएं, गंगा की धारा, जमुना की धारा, सरस्वती की धारा, केवल और केवल संत मत के सत्संग में बहती है। और याद रखिएगा, सत्संग करना है तो संत मत का सत्संग करना है। केवल सत्संग करने से आपके जीवन में आपको पुण्य तो होगा, आपकी प्रगति नहीं होगी। आप परमात्मा तक की यात्रा नहीं कर सकेंगे, आप ईश्वर तक की यात्रा नहीं कर सकेंगे, आप जन्म मरण के चक्र से नहीं छूट सकेंगे। तो आप कहेंगे केवल सत्संग को भी समझा दीजिए, केवल सत्संग क्या होता है? तो भी मैं आपको बता देता हूँ। केवल सत्संग में ईश्वर भक्ति की चर्चा होती है। ईश्वर भक्ति की चर्चा होती है केवल सत्संग में। जहाँ भी सत्संग होगा तो वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे, कहेंगे वो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, भक्ति की चर्चा होगी, सगुण ब्रह्म की चर्चा होगी। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं, उस सत्संग में निर्गुण निराकार ब्रह्म की भी चर्चा होगी या विधि निषेध की भी चर्चा होगी। मैं कुछ बताऊंगा तो आप लोग समझ लीजिएगा इस बात को बढ़िया से। वैसे संत कबीर साहब महान संत थे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। गुरु महाराज जी को बहुत माने, लेकिन नवीन के कुछ अनुयायी लोग हो गए हैं, देखिएगा कि पारक मत वाले सब ईश्वर की मान्यता देवे नहीं करते, कहते जो है हम ही हैं और कुछ हमारे अलावा नहीं। चेतन राम जीवात्मा है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ये सब अर्धनास्तिक है, अर्धनास्तिक। जीव को तो मानता है, चेतन आत्मा को तो मानता है, लेकिन परमात्मा को नहीं। तो जो है सो हम ही हैं। देखिएगा उनके सत्संग में
भगवान का खंडन होगा, देवी देवताओं का खंडन होगा। ईश्वर नाम की कोई चीज़ है, इसकी भी दुर्दशा उड़ा देते हैं, वो उनका भी खंडन कर देते हैं, बिल्कुल उनकी मान्यता ही नहीं देते हैं। अब सत्संग तो कर रहे हैं, कुछ तो मान रहे हैं कि करना चाहिए, अपने को जानने के लिए भी कुछ अभ्यास करना चाहिए तो कह रहे हैं, लेकिन ईश्वर की सत्ता, ईश्वर सब जगह है, सब में होकर के सबसे बड़े हैं। जबकि संत कबीर साहब ने कहा ये सब चीज़ है, और तब भी वो नहीं मान रहा। संत कबीर साहब ने कहा अपनी वाणी में, उस ईश्वर परमात्मा के लिए, वह ईश्वर परमात्मा माता के गर्भ में नहीं समाता है, प्रकृति के अनुप्रमाणों में व्यापक होकर के अपना स्तर सबसे ऊंचा रखता है। संपत्ति माही समाइया सो साहिब नहीं हो, सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सो, रहे निराला मांड तय सकल मांडता मान, कबीर से वे ताश को दूजा कोई ना। संत कबीर साहब तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये पारखी सब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये दूसरी बात है, हम ही चेतन राम जीवात्मा जो है ना, यही सब में होकर के सबसे पर है। ईश्वर कोई चीज़ अलग से है, उनकी कोई अपनी सत्ता है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, अर्धनास्तिक है। इसी प्रकार से बहुत सारे संप्रदाय में हैं जहाँ पर ईश्वर भक्ति की चर्चा तो होती है, लेकिन ईश्वर की सत्ता हर जगह, सब जगह और सब में होकर के सबसे बड़े है, ये मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार, हाँ, भक्ति होनी चाहिए, केवल अपने आप को जानो, अपना ही सब कुछ है, अपने अलावा और कुछ नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ईश्वर है, उसी का अंश जीव है, तो ईश्वर को छांट देंगे और जीवे को सब कुछ मान लेंगे, इस तरह की चर्चा होती है। यहाँ पर मानो सरस्वती की धारा नहीं बह रही है, गंगा की धारा तो बह रही है। भजन करना चाहिए, अपने आप को भी कम से कम जानने के लिए, ईश्वर को जाने न जाने, अपनी सत्ता को समझने के लिए, ईश्वर की सत्ता को समझे न समझे, हो रहा है कुछ। मानो गंगा की धारा तो बह रही है, लेकिन सरस्वती की धारा नहीं बह रही। और बहुत ऐसे सत्संग आप लोग देखे होंगे, जिस सत्संग में गंगा की भी धारा बहती है, सरस्वती की भी धारा बहती है, भक्ति का प्रचार भी होता है, ईश्वर के स्वरूप का वर्णन भी होता है, लेकिन विधि निषेध की चर्चा नहीं होती। विधि निषेध मतलब पाप पुण्य की चर्चा नहीं होती। ऐसा नहीं कहा जाता कि मानव को पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि पापों करो पुण्यों करो, दोनों करो। भगवान को भजो, भगवान को भजो, ये करो, लेकिन भगवान को भजने में पंच पाप का निषेध ये कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। देखते हैं ना आप लोग, जागो महादेव है नहीं इधर चलता है ना, कहता है ना भगवान शंकर को भजने के लिए मांस मछली सब छोड़ने की ज़रूरत नहीं, अगर छूट जाए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, और नहींओ छूटा ना तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं, सब कुछ करो। भगवान है, वो अवढ़दानी है, आशुतोष है, किसी भी तरह से पूजोगे तो वो प्रसन्न हो जाएगा और खुश हो जाएगा। ऐसा कहते हैं ना लोग, हाँ भगवान इतना साधारण है, याद रखिएगा। खुश हो करके भगवान आपको संसार की संपदा तो दे देंगे, संपत्ति तो दे देंगे, लेकिन आपने अपने आचरण को नहीं सुधारा है, पाप कर्मों को करते रह गया है, तो रावण जैसा हाल हो जाएगा। सोने की लंका तो मिल गई थी उनको, रावण को सभी लोग जानते हैं ना, सोने की लंका, सोने की ईंट से लंका की दीवार बनी थी, लंकापुर में जो महल बना था ना, उसकी दीवार बनी थी, और चांदी से छत पीटा गया था। इतना धन तो मिल जाएगा पाप कर्म करते हुए भी, लेकिन वो धर्म रहे, वो धन रहेगा, वो संपत्ति रहेगी,
रावण का धन रहा, संपत्ति रही, और उससे बढ़ कर के कोई भगवान शंकर का पुजारी होगा संसार में भी। एक तो अपने जीवन काल में अपने समय के प्रकांड विद्वान, अब भगवान शंकर के कैसे पुजारी थे वो, अपनी 10 गर्दन काट करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते थे, उनके श्री चरणों में समर्पित करते थे, हवन कुंड में होम देते थे, जला देते थे। क्या प्रभाव था कि फिर गर्दन जुड़ जाती, फिर सिर हो जाता था उनको, धर्म में आकर के सर जुड़ जाता था। कैसा चमत्कारी था। इस तरह से भगवान शंकर की पूजा करते थे। लेकिन कुछ रहा उनके जीवन में, संपत्ति भी गई, धन भी गया, 1 लाख बेटा था सो भी मारा चला गया, 1.25 लाख पोता था सो भी मारा चला गया। एक दिन ऐसा आया, भगवान श्री राम के बाण से जब मारे चले गए न, उनके मुंह में पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा था। कहते हैं लोग मरने लगते हैं तो परिवार के लोग गंगा जल मुंह में देते हैं, तुलसी दल देते हैं कि कम से कम मरने के समय हम गंगा जल देंगे तो सदगति हो जाएगी, स्वर्ग चले जाएंगे। रावण के मुंह में पानी देने वाला कोई बचा था? अग्नि संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा। तभी भी जो लोग ऐसा कहते हैं भगवान शंकर को पूजने में पाप कर्मों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खाओ पियो भगवान को भजो, तो रावने वाला हाल होगा। एक दिन ऐसा होगा कि उसके मुंह में पानी देने वाला कोई नहीं होगा, अग्नि संस्कार करने वाला नहीं रहेगा, श्राद्ध कर्म करने वाला कोई नहीं रहेगा, तिलांजलि देने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसी नौबत आ जाएगी। इसलिए आप लोग सत्संग करने में सावधानी बरतिएगा। जिस सत्संग में तीनों धारा बहे न, गंगा जमुना सरस्वती की धारा, उस सत्संग को जीवन में अपनाइएगा, केवल सत्संग को नहीं अपनाइएगा। उससे आपका भला न तो अर्ध नास्तिक का भला होगा, न तो पूरा नास्तिक का भला होगा। भला किसका होगा? जो आस्तिक होगा, जो ईश्वर परमात्मा में आस्था रखने वाला होगा, ईश्वर परमात्मा की चर्चा करने वाला होगा, अपने आप को पाप से बचा करके रखने वाला होगा, और ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने वाला होगा। भला तो उनका होगा, कल्याण तो उनका होगा। केवल सत्संग को अपनाने से पुण्य तो होगा, प्रगति नहीं होगी, आपका परम कल्याण नहीं होगा। सत्संग करना है तो कौन सा सत्संग करना है? संत मत का सत्संग करना है। केवल सत्संग में गुरु महाराज जी ने कहा और महापुरुषों ने कहा ये तीनों धाराएं नहीं रहती है, इसलिए उसको मत करो। उसको करने से तुम्हारा भला नहीं। संत मत का सत्संग ऐसा है जिसमें तीनों बातें हैं। गंगा की भी धारा है, मतलब सगुण ब्रह्म की भी चर्चा है, भक्ति का प्रचार भी है, ईश्वर स्वरूप का यहाँ पर वर्णन भी होता है, ईश्वर परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वर्णन भी यहाँ पर होता है। ये सत्संग है। और यहाँ पर विधि निषेध बार बार कहा जाता है। ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने वाले भक्त को परम पवित्र होना चाहिए, परम पवित्र होना चाहिए। जिनका हृदय पवित्र नहीं होगा, जो पाप कर्मों से बच करके नहीं रहेगा, उनसे ईश्वर परमात्मा की भक्ति नहीं होगी। पापी से परमात्मा की भक्ति होगी, दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति से परमात्मा की भक्ति होगी? नहीं हो सकती है। हंसब ठठाई फूला उगाला दोनों एक साथ होगा। ठठा करके हंसना, गाल फुलाना दोनों एक साथ होगा। जो दोनों एक साथ कर लेंगे ना, उनके लिए समझ लेंगे ये आदमी पाप करके भी परमात्मा की भक्ति कर सकता है। जो दोनों एक साथ कर लेंगे, हम लोग इतने पंडाल में हैं, कोई एक साथ कर सकते हैं दोनों काम? खूब गाल फुला लीजिए और ठठा करके हंस करके दांतों दिखा दीजिए, के बार होगा? किसी से नहीं होगा। जब ये नहीं होगा ना, तो पाप कर्म करने वाला कभी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता है, कभी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता है। जो सभी प्रकार के पापों को छोड़ेगा वही ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेगा। इसका ज्ञान विशेष रूप से संत मत के सत्संग में दिया जाता है। और हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहने कृपा की है, जहाँ पर
चार चीज़ों का सम्मिश्रण है, वो संत मत का सत्संग है। याद रखिएगा, संत मत का सत्संग जो है ना, बिल्कुल विशुद्ध है। भले कोई आदमी आकर के यहाँ पर दुष्कर्म कर ले, पाप कर्म कर ले, तो समझ लीजिए वो पर्सनल आदमी की गलती है, संस्था की गलती नहीं है, गुरु महाराज जी की गलती नहीं है, संत मत की गलती नहीं है। चाहे आप सत्संगियों में कोई गलत काम कर लें या महात्माओं में कोई गलत काम कर ले, वो आदमी केवल गलत है, संत मत संस्था गलत नहीं है, संत मत गलत नहीं है। ये याद रखिएगा। गुरु महाराज जी कहते हैं चार चीज़ों को मिला करके संत मत बना है, चार चीज़ों को। संत मत के सत्संग में तीन धाराएं तो बहती ही है, साथ साथ चार चीज़ों को मिला करके संत मत बना है। वो चार चीज़ें क्या है? गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार। देख रहे हैं ना, गुरु, ध्यान, सत्संग और सदाचार। इन चार चीज़ों का सब मिश्रण, मतलब ये चारों चीज़ें मिली हुई हैं संत मत के सत्संग में। संत मत के सत्संगियों के जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, फिर उनको ध्यान भी करना चाहिए, उनको सत्संग भी करना चाहिए, उनको सदाचार का पालन भी करना चाहिए। जो चार चीज़ों को अपने जीवन में धारण किया है, मानो संत मत के सत्संग को धारण किया है। उस संत मत के सत्संग में जावेगा तो तीनों नदियों में स्नान करने का पुण्य फल उनको प्राप्त होगा। तीन नदी मतलब वही गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों धाराएं यहाँ पर बहती है, पानी के रूप में नहीं, वाणी के रूप में। वाणी के रूप में तीनों धाराएं बहती है। अब जो चार चीज़ों को अपनाया, मानो संत मत का सत्संगी है, अब वो संत मत का सत्संग करेगा, तीनों धाराओं में स्नान करने का पुण्य फल उसको प्राप्त होगा। और याद रखिएगा, संत मत का सत्संग करने का मतलब महर्षि मिहि का मत नहीं है। संसार के जितने संत हो गए ना, उनका जो विचार है, उनका जो मत है, वही है संत मत। यहाँ पर किसी भी संत का खंडन नहीं किया जाता है, सब संत का यहाँ पर मंडन किया जाता है, सबको यहाँ पर माना जाता है। इसलिए हम लोग स्तुति विनती में करते हैं, स्तुति प्रार्थना में, सब संतन की बड़ी बलिहारी। फिर क्या बोले गुरु महाराज जी? गुरु महाराज जी बोले, जो हुए हैं संत और जो होने वाले हैं, सबके चरणों की वंदन किया है ना इस स्तुति में। गुरु महाराज जी सब संत को माने हैं सदगुरु महाराज जी। तो संसार के जितने संत हैं, जिनको हम आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, सभी संत के लिए बात है। उनका जो मत है, उनका जो विचार है, वही संत मत है, वही संत मत है। सज्जना, जहाँ संत मत होगा वहाँ पर तीन धाराएं होगी, गंगा, जमुना, सरस्वती की धारा होगी, और वहाँ पर गुरु होगा, ध्यान होगा, सत्संग होगा, सदाचार होगा। यही तो संत मत है, यही तो संत मत है। यहाँ पर किसी संत का खंडन नहीं, किसी ऋषि मुनि का खंडन नहीं, किसी देवी देवता का खंडन नहीं, सबका यहाँ पर मंडन होता है, सबका यहाँ पर सम्मान होता है। ये है संत मत। और संत मत के सत्संग में आइएगा ना, बिल्कुल आप स्वधा जाइएगा। स्वधा जाने का मतलब परम पवित्र हो जाइएगा, शुद्ध हो जाइएगा, शुद्ध। याद रखिएगा, मैला कुचेला पानी में पटवा गोरते हैं ना, पटवा का समय ना भी मैला कुचेला खदहा समय जहाँ वहाँ गोर दीजिएगा ना, उसका जो सोन होगा वो भी गंदे होगा, होता है ना। चलता पानी में पटवा गोरिए ना, देखिए सोन चकाचक होगा, होता है ना। किसान किसका अनुभव है ना, चकाचक होगा। उसी प्रकार से मैला कुचेला सत्संग को अपनाइएगा ना, तो आप मैले कुचेले बन रही है, समझ रहे हैं ना। और संत मत का सत्संग जो है ना, बहता पानी के समान है। इसमें आइएगा ना, चकाचक पटवा के समान हो जाइएगा। सोन है ना, कितना चक चक करता है,
उसकी कीमत है, उसका भाव भी बढ़िया है, हर तरह से उनका सब कुछ ठीक ठाक। सज्जन आपको भी अपना भाव आगे बढ़ाना है ना, अपनी कीमत आगे बढ़ानी है। इसलिए जीवन में संत मत के सत्संग को अपनाइए, आपका हृदय परम पवित्र हो जाएगा। और वेद भगवान कहते हैं जिसका हृदय परम पवित्र होता है ना, उसी को ब्रह्म का भी दर्शन होता है, परमात्मा का भी दर्शन होता है। ऋषि वाक्य है, वेद वाणी है। वेद भगवान कहते हैं पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येखि विश्वतः अतप्त तनूर्न तदामो अश्नुते श्रितास ईद्वहृं तत्समासत। वेद भगवान कहते जो अपने आप को सत्संग तब से पवित्र नहीं कर लेगा तो उनको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कौन सत्संग, कौन सत्संग होगा? यही संत मत का सत्संग। संत मत का सत्संग करके, तप करके, इसके आधार पर अपने आप को चालाना करके अपने हृदय को पवित्र कर लीजिए, आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सज्जनों, संत मत की सत्संग को अपनाइए, केवल सत्संग को मत अपनाइए, नहीं तो मैला कुचेला पटवा की तरह सोन की तरह रह जाइएगा। कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर पाप कर्मों का कोई भ्रजन नहीं होता है। वैसे खदा का पानी है वो सड़ जाइएगा, मैला कुचेला बन कर के रहिएगा। संत मत के सत्संग को अपनाइए, स्वच्छ बहता पानी है, स्वच्छ पटवा की तरह सोन की तरह चकाचक हो जाइएगा। चकाचक हृदय वाले को ब्रह्म की प्राप्ति होती है। परमात्मा श्री राम ने कहा निर्मल मनगन सो मोहि पावा, मोहि कपटल छल छिद्र न भावा। यहाँ पर सभी भगवान, सभी देवी देवता, सभी संत महापुरुषों का सम्मान किया जाता है। इसलिए किसी के मन में ये नहीं होना चाहिए उसकी निंदा हो रही है, उसका खंडन नहीं। वहाँ जो पाप हो रहा है ना, उसकी निंदा हो रही है। वहाँ जो दुष्कर्म हो रहा है ना, उसका खंडन हो रहा है। वहाँ के भगवान का खंडन नहीं हो रहा है, वहाँ के देवी देवता का खंडन नहीं हो रहा है, वहाँ के संत का खंडन नहीं हो रहा है, वहाँ के सद्गुरु का खंडन नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ उसके आड़ में जो पाप कर्म हो रहा है ना, उसका खंडन हो रहा है। तो पाप कर्मों से बच करके संत मत के सत्संग को अपनाइए, आपका भला होगा, आपका